तो आज का जो सेशन है उसमें क्या होना चाहिए कि इससे पहले हम जो चीज़ें पढ़े हैं उनका रिवीजन होना चाहिए, है क्या नहीं। इससे पहले हम जो चीज़ें पढ़े हैं उनका रिवीजन होना चाहिए। जिस वजह से होगा क्या कि आपको क्या होगा, इससे पहले हम जो कुछ पढ़े हैं वो सारी बातें याद आ जाएगी, है कि नहीं। क्योंकि पीछे बीच में काफ़ी दिनों का गैप हो चुका है। हम क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, है ना। तो रिवीजन करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे, जो आसान सेंटेंसेस है, आसान वाक्य जिसे हम कहते हैं, वो हम पढ़ेंगे। उससे क्या होगा कि हमारा जो भी रिवीजन है वो भी हो जाएगा और हमारी पढ़ाई भी हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए आगे क्या है। आज हम करने वाले हैं वाक्य वाचन। क्या करेंगे आज हम, वाक्य वाचन। वाक्य वाचन क्या होता है, जब बहुत सारे वर्ड्स एक साथ आते हैं तो हम उसे वाक्य कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं लिखूंगा, मी मी अम्बा खातो, मी अम्बा खातो, है ना। एक हमेशा इस्तेमाल होने वाला और हमेशा हम जिसे सुनते हैं वो वाला सेंटेंस है, मी अम्बा खातो। इसमें तीन वर्ड्स है, मी अम्बा खातो। और जब ये तीनों वर्ड्स एक साथ आते हैं, अब ये तो क्या है, मी एक शब्द है ना, एक वर्ड है। उसके बाद में अम्बा क्या है, एक वर्ड है। और खातो भी क्या है, एक वर्ड है। लेकिन ये जब तीनों वर्ड्स एक साथ आते हैं, मिल जाते हैं, तो वो बन जाता है वाक्य। क्या बन जाता है वो, वाक्य बन जाता है, जिसे हम सेंटेंस कहेंगे, है ना। इंग्लिश में हम उसे सेंटेंस कहेंगे, ठीक है। मराठी में हम उसे वाक्य कहेंगे और इंग्लिश में सेंटेंस कहेंगे। तो सारे वर्ड्स एक साथ आने के बाद में जो चीज बनती है उसे हम सेंटेंस कहते हैं। तो आज के सेशन में हम क्या करेंगे, जो भी सेंटेंसेस है ना, हम क्या करने वाले हैं, ऐसे वर्ड्स मिला के कुछ सेंटेंसेस मैंने कलेक्ट किया हूँ यहाँ पर पढ़ने के लिए आपके लिए। और हम क्या करेंगे, अब उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस बहुत आसान है, आपको आने चाहिए पढ़ते। आपने अगर 14 खड़ी ठीक से पढ़ी है, उसको ठीक से बनाई है, ठीक से रिपीट की है, तो कुछ भी प्रॉब्लम आपको पढ़ने में नहीं आएगी, ठीक है। बहुत इजी इजी सेंटेंसेस है वो लिए हुए हैं। और इसमें आपकी ये भी प्रैक्टिस होगी, जैसे यहाँ पे आपकी काना की प्रैक्टिस होगी, यहाँ पे आपकी दूसरी वेलेंटी की प्रैक्टिस होगी, यहाँ पे फिर आपको दूसरी वेलेंटी पढ़ना है, यहाँ पे काना पढ़ना है, यहाँ पे आपको मात्रा पढ़ना है ना। पहली वेलांटी दूसरी वेलांटी, यहाँ पे आपको अनुस्वार पढ़ना है। इस तरह से 14 खड़ी में जो सारी चीजें होती है, जितनी भी मात्राएं होती है, काना, पहली वेलांटी, दूसरी वेलांटी, पहला उकार, दूसरा उकार, फिर मात्रा, फिर अर्धचंद्र, उसके बाद में फिर हमारा काना एक मात्रा, काना दोन मात्रे, अनुस्वार और विसर्ग, इतनी सारी चीजें मिक्स करके यहाँ पर सेंटेंस ले चुका हूं मैं। और उसको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, पहले आपको पढ़ के सुनाऊंगा। हम राइटिंग राइटिंग भी करेंगे, रीडिंग भी करेंगे, राइटिंग भी करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आपकी प्रैक्टिस लेंगे, ठीक है। पहले मैं आपको यहाँ पर रीड करके और राइटिंग करके दिखाता हूँ। तो फिर क्या होगा, आपको रीडिंग में और राइटिंग में क्या होगा, आसानी होगी, ठीक है। तो पहला क्या है, नारळाची। यह है नारळाची। अब आपको ऐसे एक एक लेटर पढ़ना नहीं है, नारळाची इस तरह से नहीं पढ़ना है। आपको अब इस तरह से पढ़ना है, क्योंकि आपको जो प्रैक्टिस है उस तरह से हो चुकी है ना। जब हम शब्द पढ़ रहे थे, वर्ड्स पढ़ रहे थे, तब हम एक एक अक्षर को अलग अलग पढ़ते थे और फिर मिला के क्या करते थे, एक वर्ड बनाते थे, एक शब्द बनाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे अक्षर है, इसलिए क्या करना है हमको, डायरेक्टली शब्द पढ़ना है। बहुत सारे शब्द है इसमें, चार तीन चार पाँच, तीन चार पाँच ऐसे शब्द है। इनको मिला के फिर आपको वाक्य पढ़ना है ना। पहले अक्षरों को मिलाकर शब्द पढ़ते थे, अब शब्दों को मिलाकर आपको वाक्य को, सेंटेंस को पढ़ना है, ठीक है। तो पहला है, नारळाची चटणी छान लागते। आपने अगर 14 खड़ी की प्रैक्टिस किए होंगे अच्छी, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, वही आपको रिपीट भी करना है। नारळाची नारळाची चटणी चटणी छान छान। छान यानी अच्छा, छान यानी क्या, अच्छा। नारळाची चटणी छान लागते, है ना। नारळ का मतलब होता है नारियल, नारळ का मतलब होता है नारियल, ठीक है। और चटनी यानी चटनी, आपको मालूम है, छान यानी अच्छा, अच्छा अच्छी अच्छे जो भी है, छान यानी अच्छा अच्छी अच्छे। नारळाची चटणी छान लागते। आगे देखो क्या है, निलगिरीचे निलगिरीचे झाड उंच वाढते। चलो यहाँ पे लिखेंगे, निलगिरीचे
नीलगिरीचे, नीलगिरीचे झाड, झाड उंच वाढते, वाढते, नीलगिरीचे झाड उंच वाढते। यहाँ पे झाड़ का मतलब होता है पेड़, झाड़ यानी पेड़, उंच यानी बहुत ऊंचा। ठीक है, जो भी आसान वर्ड्स है ना, जो भी आसान वर्ड्स है या फिर जो आपके लिए जरूरी है, बस उन्हीं का मतलब मैं आपको बताऊंगा। ये सारे जो वर्ड्स है ये क्रिटिकल वर्ड्स है, वैसे आपको मतलब इनका मालूम होगा, लेकिन इसमें अलग अलग जो चीजें हैं वो भी बताना जरूरी है। इसलिए जो सिर्फ सिंपल वर्ड है उसी का मतलब मैं आपको बताऊंगा, ताकि आपका कंफ्यूजन ना बढ़े। ठीक है, नीलगिरीचे झाड उंच वाढते। आगे है पक्षी आपले घरटे स्वतः बांधतात। क्या है? पक्षी, पक्षी आपले, आपले घरटे, घरटे स्वतः, यहाँ पे आ गया ना विसर्ग, देखो आहा, स्वतः बांधतात, बांधतात, है ना? ठीक है, यहाँ पे देखो पक्षी यानी पंछी, पक्षी यानी क्या होता है? पंछी। और घरटे यानी घर, अपना जो पंछियों का जो घर होता है ना, उसे घरटे कहते हैं। ठीक है, और स्वतः यानी खुद, स्वतः यानी खुद। आगे क्या है? मगर पाणी आणि जमीन दोन्हीकडे जगते। मगर, मगर पाणी आणि, पाणी आणि जमीन, जमीन दोन्हीकडे जगते, दोन्हीकडे जगते, दोन्हीकडे जगते। ठीक है, मगर यानी, मगर यानी मगर जो पानी में रहता है मगर, वही मगर है। पानी तो पानी आपको मालूम है, जमीन यानी जमीन ये भी आपको मालूम है ना? आगे क्या है? मेंढी, मेंढीच्या अंगावर लोकर वाढते। मेंढीच्या, मेंढीच्या अंगावर, अंगावर, अंगावर लोकर, लोकर वाढते, वाढते। ठीक है, यहाँ पे मेंढी, ये जो वर्ड है ना मेंढी, मेंढी का मतलब होता है शिप, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं शिप, है ना? वो वाली मेंढी, है ना? मेंढीच्या अंगावर लोकर, लोकर यानी मेंढी के वो जो शिप के बदन पर जो बाल होते हैं ना, जिसे हम ऊन कहते हैं हिंदी में, वो वाला लोकर यानी क्या? ऊन। मेंढी के या फिर शिप के बदन पर जो बाल होते हैं वो, ठीक है, उसे कहेंगे लोकर। आगे क्या है? गाजराचा हलवा चवदार लागतो। गाजराचा, गाजराचा हलवा चवदार, चवदार लागतो। ठीक है, यहाँ पे चवदार का मतलब होता है बहुत ज्यादा टेस्टी, चवदार का मतलब होता है टेस्टी, है ना? आगे क्या है? पिकलेल्या चिंचा छान लागतात। पिकलेल्या, पिकलेल्या चिंचा, चिंचा छान लागतात, लागतात। पिकलेल्या चिंचा छान लागतात। यहाँ पे छान यानी अच्छा, ये तो यहाँ पर पहले भी हुआ था, है ना? छान, छान यानी अच्छा, अच्छी और अच्छे। चिंचा यानी क्या होता है? इमली। चिंच एक वर्ड है, चिंच, है ना? चिंच यानी इमली, इमली को हम चिंच कहते हैं मराठी में, लेकिन ये चिंचा है तो इमलिया, ऐसे मतलब उसका लेंगे। चिंच यानी इमली, और ये चिंचा यानी इमलिया, ज्यादा, एक से ज्यादा, मेनी। ठीक है, आगे क्या है? आपण दररोज शाळेत जाऊया। आपण, आपण दररोज शाळेत जाऊया। आपण दररोज शाळेत जाऊया। आपण यानी हम, आपण यानी हम सब। दररोज यानी डेली, हर रोज, दररोज यानी हर रोज। ठीक है, अब देखो ये ये सारी सेंटेंसेस है,
बहुत आसान सेंटेंसेस है। काफी सारे इसमें जो 14 खड़ी के वह ये है अक्षर है, इनकी आपकी प्रैक्टिस हो रही है ना। आपने अगर प्रैक्टिस की होगी अच्छे से तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको बहुत आसानी से पढ़ना भी आएगा और लिखना भी आएगा, है ना। क्योंकि मराठी जो लैंग्वेज है, इसमें रीडिंग और राइटिंग में 14 खड़ी से बाहर कुछ भी नहीं है ना। अगर 14 खड़ी कर लिए तो हर वर्ड हर लेटर उसमें आ गया, उसके बाहर का कुछ भी नहीं है ना। उसके बाहर का कुछ भी नहीं होता है। चलो आगे देखते हैं। आगे क्या है? चलो ये देखो इसमें क्या है। एका। एका जंगलात वानरांची वस्ती होती। लिखेंगे, एका जंगलात, जंगलात वानरांची, वानरांची वस्ती, वस्ती होती। ठीक है। एका जंगलात वानरांची वस्ती होती। एका जंगलात, जंगल यानी जंगल आपको पता है। वानर, इसमें एक वर्ड है देखो, वानर। वानर यानी बंदर, वानर यानी बंदर, मंकी। वस्ती यानी रहने की जगह, वस्ती यानी रहने की जगह। एका जंगलात वानरांची वस्ती होती। ठीक है। आगे, कुत्रा घराचे राखण करत असे। लिखेंगे इसे, कुत्रा घराचे राखण करत असे। कुत्रा यानी क्या? कुत्ता। घराचे यानी घर की। राखण यानी रखवाली, राखण यानी रखवाली करना। करत असे यानी करता था। आदि मानव, आदि मानव शेती करायला लागला। आदि मानव, आदि मानव शेती, शेती, शेती करायला, करायला, करायला लागला। ठीक है। आदि मानव यानी जो पहले जमाने का इंसान हुआ करता था, कई हजारों साल पहले, उस मानव को, उस इंसान को आदि मानव कहते हैं। मानव यानी इंसान। मानव ये जो वर्ड है इसका नाम होता है इंसान। और आदि यानी पहले का, बहुत पहले का। आदि मानव यानी बहुत पहले का इंसान, है ना। जो हजारों साल पहले का जो इंसान है, उसे हम आदि मानव कहते हैं। उसके बाद में क्या है? ये शेती, शेती यानी खेती। ठीक है, ये दो वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। आदि मानव शेती करायला लागला। आगे क्या है? पाण्याशिवाय माणूस जगू शकत नाही। कैसे लिखेंगे? पाण्याशिवाय, पाण्याशिवाय माणूस, माणूस जगू शकत नाही, शकत नाही। पाण्याशिवाय माणूस जगू शकत नाही। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड कौन सा है? माणूस। माणूस यानी इंसान। यहाँ पे मानव यानी इंसान, और यहाँ पे मानुस यानी इंसान। दोनों का मतलब एक ही है, इंसान। मानव यानी भी इंसान, और मानुस यानी भी इंसान। ठीक है। यहाँ पे ये जो मानव ये जो वर्ड है, इसका जो मतलब है इंसान होता है। लेकिन इसमें मर्द और औरतें दोनों के लिए हम ये वाला वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जो मानव है ना, ये हम सबके लिए इस्तेमाल करते हैं। मर्द के लिए भी और औरतों के लिए भी, किसी को भी हम मानव कह सकते हैं। लेकिन जो मानुस है, इसी मर्दों के लिए होता है ना। और अगर हम औरतों की बात करेंगे तो उसके लिए स्त्री होता है, स्त्री। इस तरह से, है ना। मानुस। और यहाँ पे ये, या फिर और एक वर्ड है पुरुष। ये भी मर्दों के लिए होता है, स्त्री और पुरुष, है ना, मेल एंड फीमेल। इस तरह से, ठीक है। आगे देखिए, आपल्या देशात अनेक शहरे आहेत। आपल्या देशात अनेक शहरे आहेत। आपल्या देशात, देशात अनेक शहरे आहेत। आपल्या देशात अनेक शहरे आहेत। देशात अनेक शहरे, इसमें दो वर्ड इंपॉर्टेंट है इसमें। ये है देश, है ना। देश यानी कंट्री, जैसे कि भारत
हमारा क्या है, कंट्री है। उसे मराठी में, कंट्री को मराठी में कहेंगे देश, ठीक है। और यहाँ पे और दूसरा वर्ड इंपॉर्टेंट है, शहर। वर्ड क्या है, ओरिजिनल वर्ड है शहर, है ना। शहर यानी सिटी, शहर यानी सिटी। लेकिन अगर शहरे लगा दिया जाए तो वो हो जाएगा बहुत ज्यादा सिटी, एक से ज्यादा। एक से ज्यादा अगर होंगी तो फिर शहर है। जैसे पुणे है, मुंबई है, नागपुर है, इस तरह से, है ना। बहुतों के बारे बारे में अगर हम बात करेंगे तो वो हो गए शहर है। और किसी एक के बारे में बात करना है तो वो है शहर। आगे क्या है, त्यांना झाडांमुळे अन्न मिळते। देखो कैसे लिखेंगे, त्यांना, त्यांना झाडांमुळे, झाडांमुळे अन्न, अन्न मिळते, मिळते। त्यांना झाडांमुळे अन्न मिळते, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, अन्न। अन्न यानी अनाज, फूड, है ना। अन्न यानी क्या, अनाज या फिर फूड, ठीक है। ये है अन्न, उसे मराठी में अन्न कहेंगे। उसके बाद में क्या है, माकडे झाडांवरच झोपतात। माकडे झाडांवरच, झाडांवरच झोपतात, है ना। इसमें वर्ड आ गया फिर से, वानर, है ना। वानर का सिनोनिम माकड़, है ना, बंदर। माकड़े यानी बंदर, माकड़ यानी बंदर होता है, माकड़, है ना। माकड़ यानी बंदर, लेकिन उसको माकड़े अगर कहेंगे तो एक से ज्यादा बंदर, है ना। माकड़, माकड़े। माकडे झाडांवरच झोपतात। आगे क्या है, गावाजवळ ओढा होता। गावाजवळ ओढा होता, गावाजवळ ओढा होता, है ना। ओढ़ा यानी वो नाला जिसमें पानी बहता है, नदी से जो छोटा होता है ना। ओढ़ा, उसे ओढ़ा कहेंगे। गावाजवळ ओढ़ा होता, ठीक है। इस तरह से आपको क्या करना है, रीडिंग करना है। चलो आगे देखते हैं क्या है वाक्य वाचन में। चलो बहुत आसान है। तो रोज सकाळी उशिरा उठायचा, तो रोज सकाळी उशिरा उठायचा। लिखते हैं यहाँ पर, तो रोज सकाळी, सकाळी उशिरा, उशिरा उठायचा, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, सकाळी। सकाळी यानी मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, सुबह, है ना। और उशिरा यानी क्या, बहुत लेट, देरी से, देरी करके। तो रोज सकाळी उशिरा उठायचा, तो रोज सकाळी उशिरा उठायचा। भारत आपल्या सगळ्यांचा देश आहे। भारत आपल्या सगळ्यांचा, सगळ्यांचा देश आहे। भारत आपल्या सगळ्यांचा देश आहे। भारत यानी हमारे कंट्री का नाम है भारत। आपल्या सगळ्यांचा यानी हम सबका देश है। शेणाचा उपयोग बायोगॅस साठी करतात। शेणाचा, शेणाचा उपयोग बायोगॅस, बायोगॅस साठी, साठी करतात। शेणाचा उपयोग बायोगैस साठी करतात। शेण, यहाँ पे ये वर्ड है शेण। शेण का मतलब होता है गोबर, शेण का मतलब होता है गोबर। उपयोग यानी इस्तेमाल, ठीक है। बायोगैस यानी जो गोबर से गैस बनाने वाली जो प्रोसीजर होती है ना, उसे बायोगैस कहते हैं। उसके आगे है फुलपाखरू पायरीवर पडलेले होते। फुल, फुलपाखरू, फुलपाखरू पायरीवर, पायरीवर पडलेले, पडलेले होते। फुलपाखरू पायरीवर पडलेले होते, है ना।
इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, फुलपाखरू। फुलपाखरू यानी तितली, बटरफ्लाई, पायरी, पायरीवर पडलेले होते, पायरी यानी स्टेप्स, पायरी यानी स्टेप्स, है ना, हमारे घर में ऊपर चढ़ने के लिए, फर्स्ट फ्लोर पर सेकंड फ्लोर पर जाने के लिए जो स्टेप्स होती है ना, इस तरह से, है ना, इस तरह से, उसको बोलेंगे पायरी। इसमें इस ये पायरी है, ये पायरी है, ये पायरी है ना, सीढ़िया, हम मराठी में हिंदी में से सीढ़ी कहते हैं ना, सीढ़िया, उसको मराठी में पायरी कहेंगे। उसके आगे क्या है, दिवसा सर्वजन काम करतात, लिखते हैं इसको, दिवसा, दिवसा सर्वजन, सर्वजन, सर्वजन काम करतात, दिवसा सर्वजन काम करतात, दिवसा सर्वजन काम करतात, दिवसा यानी दिन में, दिवस, अगर यहाँ पे इस तरह से वर्ड है दिवस, तो दिवस का मतलब होता है दिन, दिवस यानी दिन, और अगर दिवसा होगा तो दिन में, इस तरह से उसका मतलब निकलेगा। दिवसा सर्वजन यानी सब लोग, सब लोग काम करतात यानी काम करते हैं। फणसाचे घर गोड लागतात, यहाँ पे एक काना ज्यादा हुआ है, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पे, इस तरह से, है ना। हाँ, फणसाचे, फणसाचे, फणसाचे घर गोड लागतात, लागतात, फणसाचे घर गोड लागतात। फणस यानी क्या, है ना, फणस एक फ्रूट का नाम है, एक फल का नाम है फणस। गर यानी उसके अंदर का जो मगज है ना, किसी भी फल के अंदर का जो मगज होता है उसे गर कहेंगे, है ना। आम के अंदर जो गुठली होती है, और गुठली से, गुठली और उसकी चमड़ी के बीच में क्या जो खाने वाली चीज होती है ना आम के अंदर, वो मगज होता है, उसी को मराठी में गर कहेंगे, ठीक है, ये वाला गर। फणसाचे मग गर गोड लागतात, गोड याने मीठा, गोड याने मीठा। शाळेला मोठे मैदान आहे, शाळेला, शाळेला मोठे, मोठे मैदान, मैदान आहे, शाळेला मोठे मैदान आहे। मैदान, इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है मैदान, मैदान यानी ग्राउंड, है ना, मैदान यानी क्या, ग्राउंड। मोठे यानी बहुत बड़ा, मोठे यानी बहुत बड़ा, मैदान यानी ग्राउंड, आहे यानी है। पळसाची फुले लाल असतात, पळसाची, पळसाची फुले लाल, लाल असतात, पळसाची फुले लाल असतात। पळस यानी एक प्रकार की एक पेड़ है, एक दरख्त है ना, पळस यानी एक झाड़ है जिसका नाम पळस है, हाँ। वो फूले यानी फूल, लाल यानी लाल, अस्तात यानी होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या है, हमने यहाँ पे आज रीडिंग किया। इस रीडिंग में ये जो सेंटेंसेस थे, सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड्स चूज किए हैं जिनमें आपकी हर तरह की प्रैक्टिस हो, है कि नहीं, अलग अलग जो भी मात्राएं होती है उन सब की प्रैक्टिस होनी चाहिए। इसी हिसाब से इसमें जो सेंटेंसेस है वो लिए हुए हैं। आपकी जो भी 14 खड़ी है उसकी सारी प्रैक्टिस इसमें हो गई होगी, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, रीड करना है, ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ में आया। ठीक है, शुरू करो अभी बेटा। सबसे पहले ये वाला सेंटेंस पढ़ना है, ये वाला, ठीक है। चलो शुरू करो, देखते हैं मुझे आवाज आ रही है क्या। इसको पढ़ना है आपको, ना पहले वाला सेंटेंस। नारळाची, नारळाची हम्म, चटणी छान लागते, लागते, ये ला है ना, ते ये ला है ना, तो इसे ला पढ़ेंगे, लागते, कैसे पढ़ेंगे, लागते। ला- ठीक है, ठीक है, चलो बहुत अच्छा पढ़ा। आगे वाला ये। पक्षी हम्म, आपले घरटे सवत बंद बंधात बंधा बनतात बनतात पक्षी आपले घरटे सवत बनतात। हाँ, ये वाला जो है ना, ये वाला ये स्वतः है, स्वतः,
ये है स्व, है ना। स्वतः, और ये है तहा, है ना। हमने 14 कड़ी में पढ़ा है ना, तहा, स्वतः, ऐसे बोलेंगे उसको, स्वतः। स्वतः, हाँ, अब ये वाला है बांधतात, बांधतात। भान, ये है बा, उसके ऊपर है अनुस्वार बांध, ये है ध, ता, त, बांधतात। पक्षी आपले घरटे स्वतः भान, बांधतात, है ना। ठीक है, पक्षी आपले घरटे स्वतः बांधतात. स्वतः बांधतात, ठीक है। चलो आगे। मेंढीच्या अंगावर लोकर वाढते. बहुत अच्छा, मेंढीच्या अंगावर लोकर वाढते। आगे देखो ये वाला। पिकलेल्या चि चिं चि चिंचा छान लागतात. हाँ, ये आपने पढ़ा चिंचा, लेकिन इसको बोलेंगे चिंचा। पिकलेल्या चिंचा चिंचा छान लागतात, ठीक है। चलो ये वाला। आणि निलगिरीचे झाड उंच वाढते. हाँ, नीलगिरीचे झाड, इसे बोलेंगे उंच। कैसे बोलेंगे, उंच। उंच. हाँ, उंच वाढते, नीलगिरीचे झाड उंच वाढते, ये वाला। मगर हम्म। मगर पाणी हम्म। आणि जमीन दोन्हीकडे जगते. हाँ, मगर पाणी आणि जमीन दोन्हीकडे जगते, ठीक है, ये वाला। गाजराचा गाजराचा हलवा चवदार लागतो. गाजराचा हलवा चवदार लागतो, बहुत अच्छा, ये वाला। आपण दररोज शाळेत जाऊया. आपण दररोज शाळेत जाऊया, बहुत अच्छा, आगे वाला। एक जंगल ये एक का एका है, एक का, हाँ। एका जंगलात वानरांची वस्ती होती. हाँ, ये है वानरांची, है ना, ये वा है ना, वो और काना है उसमें, तो ये हुआ वानरांची, वानरांची। वानरांची ठीक। वस्ती होती. हाँ, वानरांची वस्ती होती, ये वाला। कुत्रा घराचे राखण करत असे. हाँ, कुत्रा घराचे राखण करत असे। मानव आधी मानव शेती करायला लागला. हम्म, आदि मानव शेती करायला कर- लागला, करायला, इसको बोलो एक बार, करायला। कराय कराय करायला एक साथ बोलना है, करायला। करायला. हाँ, आदि मानव शेती करायला लागला, ठीक है, आगे। पाण पाण्याशिवाय हम्म। माणूस जगू शकत नाही. हाँ, पाण्याशिवाय माणूस जगू शकत नाही, ये वाला। आपल्या देशात अनेक शहरे आहेत. आपल्या देशात अनेक शहरे आहेत, ये। त्यांना त्यांना झाडांमुळे अन्न मिळते. हम्म। त्यांना झाडांमुळे अन्न मिळते. हाँ, ये वाला जो है ना, ये है झाडांमुळे, ये झा है ना, झा डान मुळे, झाडांमुळे, 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 ऐसे बोलेंगे इसे। अन्न, और ये है अन्न, न और न जुड़ा हुआ अन्न है ना, अन्न, ठीक है। अन्न हाँ, अन्न, अन्न मिळते, आगे क्या है, हाँ, ये वाला सेंटेंस पढ़ो अभी। माकडे झाडांवर माकडे झाडांवरच झाडांवरच, झाडांवरच झोपता. झाडांवर, ये डा है ना, डा, डा है ये डा, झाडांवरच। झाडांवरच झोपतात. हाँ, माकडे झाडांवरच झोपतात, ये वाला।
गावजावळा ओढा होता. ये है गावा जवळ, गाव गावा जवळ, गावाजवळ गावाजवळ ओढा गावा होता, होता. गावाजवळ ओढा होता, है ना? ठीक है, चलो आगे वाला। तो रोज सकाळी उशिरा उठायचा. ये है उठायचा। उठायचा. हाँ, तो रोज सकाळी उशिरा उठायचा, ये वाला। भारत आपल्या सगळ्यांचा देश हम्म, आहे. हाँ, भारत आपल्या सगळ्यांचा, इसको एक साथ पढ़ेंगे, सगळ्यांचा, सगळ्यांचा ऐसे पढ़ना है। सगळ्यांचा. हाँ, सगळ्यांचा देश आहे, ये वाला। शेणाचा उपयोग बायोगॅस साठी करतात. ये वाला क्या है? बायोगॅस. गौ नहीं, ये गया है, गया। ये देखो, ये होता है गया और ये होता है गौ, है ना? तो ये वाला है ना, ये बायोगैस। बायोगॅस. हाँ, बायोगॅस बायोगैस साठी करतात। साठी करतात. ठीक है, ये वाला। फुलपाखरू पायरीवर हम्म पडलेले होती. होते, ये ते है ना? होती. ती इस तरह से होता है ना? ये ते है, फुलपाखरू पायरीवर पडलेले होते, ये वाला। दिवसा सर्वजण काम करतात. दिवसा सर्वजण काम करतात, ये वाला। फणसाचे गाय गोड लागतात. हाँ, ये मिस्टेक हुआ था ना, यहाँ पे एक काना लग गया, तो इसे पढ़ेंगे गर, है ना? मैंने इसके बारे में कहा था कि मगज, फणसाचे गर गोड लागतात। लागतात. ये वाला। शाळेला मोठे मैदान आहे. हाँ, शाळेला मोठे मैदान आहे, ये वाला। पळ पळसाची हम्म फुले लाल असतात. हाँ, पळसाची फुले लाल असतात। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इसका मतलब 14 खड़ी की प्रैक्टिस अच्छे से की थी और अच्छे से पढ़ना भी आ रहा है ना? तो आगे वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ग्रामर को टच करेंगे, जो भी ग्रामर का पार्ट है उसकी तरफ अभी हम जाने वाले हैं। लेकिन ये रीडिंग को रोकना नहीं है। रीडिंग आप ये भी कर सकते हो जो मैंने यहाँ पर दिया है, लेकिन आपके जो टेक्स्ट बुक होंगे स्कूल के, उसको भी पढ़ना है। उसको भी पढ़ने से क्या होगा, प्रैक्टिस से आप परफेक्ट बन जाओगे, ठीक है? तो अगला जो सेशन होगा उससे हम क्या करेंगे, हमारे जो भी ग्रामर के पार्ट्स है वो शुरू करेंगे, है ना? तो ग्रामर से क्या होगा, आपकी जो जानकारी है वो ज़्यादा बढ़ेगी और आपको मराठी रीडिंग में और समझने में भी बहुत ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आगे वाले सेशन में। तब तक आपको रीडिंग करते रहना है, ठीक है? ये वाला भी रीड करना है और फिर आपके जो टेक्स्ट बुक है स्कूल के उसको भी रीड करना है, ठीक है? तो फिर मिलते हैं हम आगे वाले सेशन में, ठीक है? चलो, बाय।